हाय, स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन सेंटर के एजुकेशन सेंटर में। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा था लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्दी आने वाला है इंग्लिश ग्रामर का। तो लीजिए, आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ और डिस्कस करेंगे जो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का बैलेंस पार्ट रह गया था। तो देखिए, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का बैलेंस पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस के हर एक पार्ट को समझने के लिए, कि एक सेंटेंस जो है कि किन किन चीज़ों से बना होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आप फ्रेज एंड क्लॉज जो है इसमें यही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक एनी सेंस बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, दैट इज़ नोन एज फ्रेज। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट हो लेकिन वो अर्थ पूर्ण ना हो, ठीक है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द गार्डन, ठीक है, किसी गार्डन में, ये क्या है? इन द गार्डन एक फ्रेज हो गया, ठीक है, बस बट किस गार्डन में है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये। तो इसमें फ्रेज को किसी भी सेंटेंस में ऐसे पहचानते हैं जो कि खुद का अर्थ तो प्रकट करता है लेकिन उसका कंप्लीट अर्थ नहीं होता, ठीक है, उसको फ्रेज कहते हैं। आगे चलते हैं। क्लॉज is a part of any big sentence. It means that it has its own subject and predicate, ठीक है। देखिए, क्या होता है, क्लॉज किसी भी एक बड़े सेंटेंस का भाग होता है जिसका कि खुद का सब्जेक्ट होता है और उसका प्रेडिकेट पार्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? देखिए, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो सब जानते हैं कि कर्ता काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम करने वाले के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रेडिकेट पार्ट होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लॉज किसी एक सेंटेंस का पार्ट, बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन उसका खुद का भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट क्लॉज हैज़ फाइनाइट वर्ब, मतलब क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, निश्चित क्रिया। फाइनाइट वर्ब मतलब निश्चित क्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड दैट मोहन वुड हेल्प हरी, उसने कहा कि मोहन हरी की हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में दैट मोहन वुड हेल्प हरी, इसमें ही सेड जो है वो क्लॉज है एंड ही सेड बोथ आर क्लॉज। मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम बात करें तो दैट मोहन वुड हेल्प हरी, ठीक है, और ही सेड, ये दोनों क्लॉज हैं क्योंकि दोनों का मतलब दोनों एक सेंटेंस के पार्ट है, ठीक है, बड़े सेंटेंस के पार्ट हैं, लेकिन दोनों का अपने आप में सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट, देखिए इसमें क्लॉज में क्या होता है कि जितने क्लॉज होंगे किसी भी सेंटेंस में उतनी ही फाइनाइट वर्ब होगी। या फिर आप कह सकते हैं, इन अ सेंटेंस हाउ मेनी फाइनाइट वर्ब इज अवेलेबल, द सेंटेंस हैव द सेम नंबर ऑफ क्लॉजेस। हिंदी में अगर बात करें हम तो एक सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होती हैं उतने ही क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। एक ये रूल है इसको क्लॉज को लेकर के। देखिए, क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह के होते हैं क्लॉज। इसमें देखिए, पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज इज ए क्लॉज विच शोज इट्स कंप्लीट सेंस बट फॉर शोइंग इट्स सेंस इट शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि अपना कंप्लीट सेंस तो रखता है लेकिन अपने कंप्लीट सेंस को रखने के लिए ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ही सेड दैट हरी वुड हेल्प मोहन, उसने कहा कि हरी मोहन की हेल्प करेगा, ठीक है। अब ऊपर के सेंटेंस में ही सेड जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि अपने आप में पूर्ण है। इसको किसी अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसने कहा, ठीक है, कि हरी मोहन की हेल्प करेगा, तो उसने कहा अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस रखता है। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इज ए क्लॉज विच इज़ एबल टू शो इट्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें कि अपने आप में ही ये मतलब किसी भी अर्थ करने के लिए पूर्ण होता है,
मतलब अपने आप में ही समर्थ होता है किसी भी सेंटेंस का अर्थ बताने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही केम हेयर बट मोहन वेंट टू आगरा। इसमें क्या है इस सेंटेंस में कि दो क्लॉज हैं। एक ही केम हेयर हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और बट मोहन वेंट आगरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, और मोहन वेंट आगरा कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए हुआ क्योंकि इसको ये खुद का अर्थ देने में समर्थ है। ठीक है, और ही केम हेयर ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका। आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें यू विल पास आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और इफ़ यू वर्क हार्ड ये डिपेंड है किस पे, किसके अधीन है ये, यू विल पास के। तो यानी कि यू विल वर्क हार्ड जो हो गया ये आपका सबऑर्डिनेट हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें दो क्लॉजेज है। पहला यू विल पास प्रिंसिपल क्लॉज, और इफ़ यू वर्क हार्ड हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे चलिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? पहला नाउन क्लॉज होता है, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है एक बार समझते हैं इसको। नाउन क्लॉज वर्क एज ए नाउन इन सेंटेंस। नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर। मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, इसमें क्या है दैट इस ऊपर वाले सेंटेंस में दैट आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये किसका? टोल्ड का वर्ब है। ठीक है, तो इसी तरह से ये नाउन की तरह काम कर रहा है इसमें। आगे चलते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, आई लाइक द साइकिल विच माई अंकल गिव मी। मैं उस साइकिल को पसंद करता हूँ जो मेरे अंकल ने मेरे को दी है। ठीक है, ऊपर के सेंटेंस में आप ये देख रहे हैं कि विच माई अंकल गेव मी इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। वो क्या, क्योंकि विच जो है वो साइकिल की क्वालिटी को शो कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, इसीलिए मतलब ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा जो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इज वर्किंग एज एन एडवर्ब इन सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, हरी पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। हरी पास हुआ क्यों? क्योंकि उसने अपने पास होने का कारण बताया, क्योंकि उसने मेहनत की, इसीलिए वो पास हुआ। तो इसमें एडवर्ब क्लॉज हरी पास हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। हरी पास्ड, पास तो हो गया, क्रिया क्या है? पास होना, लेकिन पास कैसे हुआ? बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो क्रिया का विशेषण जो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया की जो विशेषता बताता है। क्रिया पास हो गया वो, लेकिन पास कैसे हुआ? उसने हार्ड वर्क करी इसलिए। ठीक है, तो ये था मतलब एडवर्ब क्लॉज यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ये हमने फ्रेज और क्लॉज पढ़ा यहाँ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस को समझने के लिए। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके थोड़ा सा पार्ट और रह गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस, उसके काइंड्स, कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने जैसे ग्रामर बहुत शुरुआत से स्टार्ट की थी। अगर किसी ने हमारी इसकी लेक्चर 1 नहीं देखा है, एकदम शुरुआत से हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 आप देख सकते हैं। इस लेक्चर 1 का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं लेक्चर 1। वहाँ पे हमने बिल्कुल शुरुआत से ग्रामर को स्टार्ट किया था, एकदम आर्टिकल्स से स्टार्ट किया, सॉरी एकदम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया था। और अब हम अल्फ़ाबेट्स के आगे और बहुत सारे उसमें हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, और बहुत सारे मतलब चीज़ें पढ़ी थी उसमें, वॉइस वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आप देखिए उसको, मतलब आपको ज़्यादा ध्यान अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा उसको। और उसको देखने के बाद तो हम ये समझे थे उस वीडियो में कि एक सेंटेंस एक जो अक्षर होता है, अक्षर से वर्ड पे गए थे, वर्ड से आर्टिकल्स वगैरह पे गए थे। अब उसमें एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, क्लॉज के भी कई पार्ट्स होते हैं। तो ये सारा हमने समझा। अब यहाँ तक की वीडियो में आप ये कवर कर चुके हो कि एक अक्षर से एक सेंटेंस कैसे बनता है। अब हम सेंटेंस से आगे चलेंगे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, और उस सेंटेंस का मीन्स क्या क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो उसको ख़त्म करने के बाद जब आपका सेंटेंस भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपने रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद से हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत